वचन कहता है प्रियो, हम लोग इस खेत इस पूरे संसार के जमीन में हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर अपना खेती बाड़ी कहाँ करता है? आत्मा में, हमारे व्यक्तिगत के आत्मा में करता है प्रियो। वो हमारे हृदय में अपना वचन को बोता है प्रियो, और वो वचन जो कि हमारे हृदय में अच्छा वचन, अच्छा बीज मिलेगा, और वो वचन, वो बीज अच्छा फल देगा प्रियो। और अगर गलत बीज अगर हमारे हृदय में बोया जाएगा प्रियो, तो वो गलत बीज मतलब कि सही अंकुरित नहीं होगा प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर के दास के थ्रू से भजन संहिता में देख रहे थे प्रियो। हम लोग जाएंगे भजन संहिता 15 का 2 को थोड़ा सा पढ़ेंगे, कोई सा भी। वह जो खराई से चलता है, हाँ, वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, और धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता है, और हृदय से सच बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति खराई से साथ चलने वाला व्यक्ति क्या करता है? धर्म का काम करता है, और हृदय से क्या करता है? सच से बोलता है। हालेलुया। जो खराई के साथ चलने वाला व्यक्ति, जो इस संसार में वो झूठा संगति, झूठा मंडली जो है, उसमें क्या चलेगा? जाएगा नहीं जाएगा प्रियो। लेकिन हम लोगों को परमेश्वर ने उस संगति से निकाला है, जो खराई के साथ नहीं चलने वाला संगति से अलग किया है प्रियो, और हमें खराई के मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन के मुताबिक से हम उन खराई के साथ नहीं चलने वालों से परमेश्वर ने अलग किया है प्रियो। जो खराई के साथ नहीं चलने वाला व्यक्ति को ही परमेश्वर क्या कहता है? मूर्ख व्यक्ति कहता है प्रियो। इसलिए मैं डायरेक्ट मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए समय नहीं दे रहा हूँ, मेरे को बहुत बताने, इसलिए मैं सीधा मैं वचन से मैं बोलते जा रहा हूँ। जैसे कि नीति वचन 14 का 7वें वचन कहता है, मूर्ख से अलग हो जा। जैसे कि मूर्ख वही लोग होते हैं जो कि प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते हैं। मूर्ख वही लोग होते हैं प्रियो जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। अगर हम सत्य को जाने हैं और मूर्ख लोगों के साथ हम चलेंगे, उनकी संगति करेंगे प्रियो, तो हमारा जीवन भी उन्हीं मूर्ख के समान हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमें वो मूर्ख से प्रियो अलग किया है प्रियो। हमें मूर्खों से हमें अलग रहकर मसीह यीशु के वचन के अनुसार चलना है प्रियो। इसलिए तो नीति वचन 14 का 7 में हम पढ़ रहे थे कि मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख से हमें ज्ञान की बात मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग मूर्खतापन का जीवन बोलेंगे प्रियो। इसलिए हमें मूर्ख से अलग होकर ही चलना से ही प्रियो। हालेलुया। इसलिए कहता है कि सबोपदेशक 10 का 3 में कहता है प्रियो, वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, वरन जब वो मूर्ख मार्ग पे यीशु मसीह के मार्ग में चलता है, तब उसकी समझ काम नहीं देती, तब उसकी समझ काम नहीं देती, और वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ। हालेलुया। मूर्ख का वही होता है, अगर वो मूर्ख व्यक्ति सच्चे को प्रकट नहीं करता है, लेकिन जब वो मूर्खतापन चलता है और किसी काम में फंस जाता है, तो क्या बोलता है? अपने मुंह से कहता है मेरे को ऐसा नहीं होना था, लेकिन मैं अपना मूर्खतापन में मैं ऐसा फंस गया बोलता है। इसलिए वचन भी कहता है कि वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, तब उसकी समझ काम नहीं देती, और वह सबसे कहता है मैं मूर्ख हूँ। हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है प्रियो। इसलिए नीति वचन 27 का 22 में कहता है, चाहे मूर्ख को अनाज के बीज ओखली में डालकर मुसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। हालेलुया। जो मूर्खपन में चलते हैं प्रियो, वो उनको कतनो भी समझाओगे, लेकिन उन लोग कभी नहीं समझेंगे। हालेलुया। जो ऐसे लोग वही लोग होते हैं जो कि संसार में अभी तक हैं, जो संसार से अभी तक निकले नहीं है प्रियो, उनका जीवन वही मूर्खता में ही है। और ऐसे लोगों को कतनों भी हम लोग वो मुसल से, मतलब जैसे हम लोग जो ओखली बोलते हैं, चाहे हम लोग ढेकी बोलते हैं, उसमें जितना भी कूटते हैं अन्न को, अगर वैसा है उसमें अगर हम लोग कूटेंगे, तो भी उनका मूर्खतापन नहीं जाने का होगा। ऐसा वचन कहते हैं प्रियो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे अविश्वासियों के बारे में कहता है कि भजे 2 कुरिन्थी 6 का 14 और 17 18 तक मैं जा रहा हूँ। यहाँ कहता है, अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जो। तो हमें अविश्वासियों के साथ में बेमेल का
संगति नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारा मेल अविश्वास के साथ खाएगा नहीं खाएगा, क्योंकि उन लोग ना संसार का रीति रिवाज से बात करेंगे प्रियो, और हम लोग जो कि परमेश्वर के जानने वाले लोग हैं प्रियो, और हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो संसार के लोगों के साथ हमारा मेल नहीं खाएगा प्रियो। क्योंकि इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कुरिन्थी के पत्र पौलुस प्रेरित का दूसरा कुरिन्थी 6:14 में कहता है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल खाएगा। जहां पर अंधकार रहेगा वहां पर ज्योति प्रकाश, अगर बिजली लगा देंगे तो वहां पर अंधकार रहेगा नहीं रहेगा प्रियो। इसलिए क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति नहीं खाएगा प्रियो। अंधकार और ज्योति से संगति नहीं खाएगा, और जो अविश्वासी और विश्वासियों के बीच में भी मेल नहीं खाएगा प्रियो। हालेलुया। आगे कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। 17 में कहता है, अशुद्ध वस्तु का हम क्या जानते हैं, क्या चीज है? तम्बाकू, गुटखा, शराब, हड़िया, दारू, ये सब अशुद्ध वस्तु है प्रियो। जो अविश्वासी लोग हैं उन लोग ये सबको ग्रहण करते हैं प्रियो, लेकिन हमें वो जो अशुद्ध वस्तु है उसको हम छूने तक भी मना करते हैं प्रियो, उसको मत छुओ कहता है। तब आगे कहता है, और अगर नहीं छुएंगे उस समय की बात कहता है 18 में, और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हमें जो चीज को परमेश्वर ने मना किया है प्रियो, उसको हमें छूना ही नहीं। खाने का बात तो दूर की है, लेकिन उसने छूने को भी मना करता है प्रियो। हालेलुया। 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 इसलिए वचन कहता है कि प्रियो, भजन संहिता 1 में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की संगति पर नहीं चलता। हालेलुया। जो लोग अविश्वासियों के संगति पर नहीं चलता, जो लोग दुष्टों के संगति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, मतलब कि जो कि जिसको परमेश्वर ने खाने पीने के लिए मना किया है उस सबको नहीं खाते पीते हैं, और ऐसे खाने पीने वालों के साथ खड़ा नहीं होता है प्रियो। और ना ठट्ठा करने वाले मंडली में बैठता है। जो कि ठट्ठा करने वाला मंडली कौन है प्रियो? जो कि परमेश्वर को तो मानते हैं कहता है, लेकिन उसमें सब प्रकार का उसमें खाते पीते हैं। जिसको नहीं मानना है उसको भी उन लोग मानते हैं प्रियो। वैसे मंडली से तो हमें निकला है प्रियो, हमें उस मंडली में बैठना नहीं है प्रियो। हालेलुया। इसलिए आगे वचन कहते हैं, भजन संहिता 1:2 में कहता है प्रियो, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। जो सच्चाई को जानने वाले लोग पवित्र बाइबल के वचन के अनुसार उन लोग क्या करते हैं? प्रसन्न होते हैं, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। और जो लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाले होते हैं प्रियो, वो परमेश्वर की वचन पर मनन ध्यान करता है कि हम कैसे चल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। वचन से हमें मेल करना है प्रियो। अगर वचन से अगर नहीं मेल खाता है प्रियो, तो हमें हमारा जीवन, हमारा चलना परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता है प्रियो। इसलिए आगे वचन कहता है कि दूसरा थिस्सलुनीकी 3:14 में कहता है, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने, यदि कोई भी व्यक्ति हो अगर परमेश्वर की वचन को अगर नहीं मानता है, इस बाइबल के वचन को नहीं मानता है, तो उस पर दृष्टि रखो कहता है। उसको हमें देखना है और उसकी संगति ना करो कहता है। ऐसे लोगों की संगति ना करो जो कि परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जिससे वह लज्जित हो कहता है। ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करो कहता है। तो भी उससे बैरी मत समझो। अगर उससे बैरी समझेंगे तो हम उससे कैसे प्रभु में लाएंगे? ला नहीं सकते हैं प्रियो। इसलिए हमें तो भी उससे हमें बैरी नहीं समझना चाहिए, लेकिन उसको समझाना है। उसको हमारा एक भाई जानकर, उसको हमारा एक बहन जानकर हमें समझाना है। और हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के साथ उसको मेल करके प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें उन्हें चलने के लिए बताना है प्रियो। हालेलुया। इसलिए रोमी 16:17 में कहता है प्रियो, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, पौलुस कहता है, कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, पौलुस कहता है, अब हे भाइयों,
मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो हम लोग अच्छी शिक्षा को पाई है, अगर उससे अगर उल्टा अगर किसी व्यक्ति बताता है या फूट डालता है, उसके बारे में आगे आगे कहता है, फूट डालने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। ऐसे लोगों से क्या करना है? दूर रहो कहता है प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आगे वचन फिर से कहता है कि मत्ती 7:21 में कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनसे हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश न करेगा, वरन वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। हाँ प्रियो, इस पृथ्वी में जितने भी लोग पाए जाते हैं, प्रभु प्रभु कहने वाले तो सब कुछ होते हैं प्रियो, लेकिन उसके आज्ञा को पालन नहीं करते हैं प्रियो। प्रभु प्रभु कहने वाला व्यक्ति केवल स्वर्ग नहीं जाएंगे। जब तक परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करेंगे प्रियो, तो परमेश्वर के राज्य में कभी जा नहीं सकते हैं। वे मतलब कि दूसरा तिमुथी 3:5 में कहते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे। वे लोग हम जानते हैं, देखते हैं कि ऐसे लोग भक्ति का भेष तो धरते हैं प्रियो, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, मतलब कि जो लोग उसका भक्ति का भेद तो करते हैं, धरते हैं, लेकिन उसके वचन को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों से क्या कहता है वचन? उनसे अलग रहना, परे रहना कहता है। एफेसी 5:7 में कहता है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, इसलिए तुम लोग उनके साथ ना होना, उनके संगति के सहभागी भी नहीं होना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो। दूसरा थिस्सलुनीकी 3:2 में कहता है प्रियो, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें। और ऐसे टेढ़े मनुष्य से, ऐसे दुष्ट मनुष्य में क्या करना है? बचे रहना है, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास से उनके जन्म में हर एक में विश्वास है नहीं है, इसलिए वचन कहता हर एक में विश्वास नहीं है। जिसके मन में विश्वास नहीं होता है प्रियो, उनसे हमें बचकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए इसी के बारे में प्रेरित चरित्र 2:40 में कहता है, उसने बहुत और बातों में भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। मतलब कि पौलुस मतलब कि बहुत सारा इसी के विश्वास, इसी सच्चे असच्चे के बारे में से बता रहा था, और कहता है कि ऐसे टेढ़ी जाति से हमें बचाना चाहिए, टेढ़े जाति से हमें बचाओ कहता है प्रियो। हालेलुया, 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 प्रियो। हमें उन टेढ़ी जाति से बचकर चलना चाहिए है प्रियो। हालेलुया। टेढ़ी जाति उसी को कहता है परमेश्वर का वचन, कि जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं प्रियो। लेकिन हमें तो उस टेढ़ी जाति से हमें निकाला है परमेश्वर ने, हम भी उसी टेढ़ी जाति में थे, और जैसे वो टेढ़ी जाति चल रहा था वैसे ही हम लोग भी चलने वाले थे। लेकिन प्रिय परमेश्वर ने वहाँ से निकाल कर हमें सीधा मार्ग दिखाया, जो कि सीधा मार्ग में चलने वाला, जो कि यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं प्रियो। ऐसे लोगों के संगति में होकर अभी हम मसीह यीशु में चलते हैं प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में जीता है वो क्या है? नई सृष्टि है। हालेलुया। और हम लोग मसीह यीशु में चलने वाला, नई सृष्टि में चलने वाले हैं प्रियो। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सभी लोगों को और मेरे लिए परमेश्वर का आशीष बहुत आयत से मिलने पे प्रियो। और जो आज इस जगह में जो दास आए थे, इस जगह में वचन सुनाए प्रियो, उन दासों को भी परमेश्वर ऊंचा उठाए, आगे बढ़ाए मेरे प्रियो, और उन्हें भी परमेश्वर अपने वचन को बताने के लिए कई जगह में खड़ा करने पाए, और उन भाइयों की तरह कई मरते हुए आत्मा को बचने पाए प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। वचन के से आप सबों को और मेरे लिए परमेश्वर का आशीष मिलते रहने पाए। आमीन। जय मसीह की जय।